देखते ही देखते पूरा भारत आज यूपीआई यूज कर रहा है। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अब उन्होंने ऐसे एटीएम बनाए हैं जिसमें कार्ड भी नहीं लगता, सिर्फ पिन डालो, क्यूआर स्कैन करो, पैसा निकाल लो। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? तुम्हारी औकात है? बात तो सही है। पाकिस्तान की अपनी करेंसी की कोई वैल्यू है, डिजिटल की तो दूर की बात है। मर क्यों नहीं जाते? क्यों? अगर यही पैसा अकाउंट में हो तो ज्यादा सेफ आपका पैसा कहाँ रहेगा, अकाउंट के अंदर या बटवे के अंदर? अपने बटवे के अंदर सेफ है। वाह भाई वाह। और सुने, गधे अब पाकिस्तान चाइना को गधे बेच रहा है और खूब पैसा कमा रहा है। गजब बेइज्जती है। आज हमारे मुल्क को माशाल्लाह से 77 साल हो गए, लेकिन डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब धरा का धरा रह गया। अच्छा, कंट्रोल। और सुने, सेव कैसे है? यहाँ पर तो जेब कतरे ही बड़े हैं। अच्छा, वो हम ऐसे अब जब जाते हैं हम हाँ। तो वो फिर हमारी जेब को काट लेते हैं हम। अच्छा, नहीं इंडिया तो दुनिया अगर दोबारा भी जन्म ले लेना, पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल नहीं इंडिया हो सकता। ये सालों को बवासीर हो गया है। मुझे बवासीर है। बड़ी गरीब है अवाम, बड़ी गरीब है अवाम को अमीर करने का हमने मिशन ठान लिया है। बहुत तेज हो रहा है। सबसे ज्यादा फास्ट जो मुल्क है इस टाइम बैन अवी सतह पर, पाकिस्तान नंबर 1 है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और सुने, हमारा पाकिस्तानी एक जवान जो है ना, आर्मी का एक जवान बॉर्डर पे खड़ा हो तो इंडिया के 100 भी हों तो उनकी जरूरत नहीं कि क्यों कर जाएं। मरना है क्या भोसड़ी के? गजब बेइज्जती है। इंडिया का डिजिटल पेमेंट देख पाकिस्तान को हुआ बावसीर। भाई पाकिस्तानी इस मुद्दे पे ऐसी ऐसी बात बोलते हैं और वो चौंक गए हैं कि इंडिया कैसे आगे बढ़ गया, कैसे इंडिया के लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाई पाकिस्तान इस बात को लेकर इतना सीरियस हो गया है, आपको वीडियो क्लिप में आपको दिखाऊंगा तो आप देख के चौंक जाएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं पाकिस्तान और वहाँ की मीडिया, वहाँ के रिएक्शन कैसा होता है आपको जरूर देखनी चाहिए। तो पहले आप इनकी वीडियो क्लिप देख लीजिए। इंडिया के अंदर लोग पैसा नहीं रखते बटवे के अंदर, वो सिर्फ यूपीआई है उनका। एक मोबाइल के अंदर एक सिस्टम है, यूपीआई ऐप है जिसके वो क्यूआर स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं। अगर उन्होंने 1 रुपए की चीज़ खरीदनी हो वो भी यूपीआई कर देते हैं, और उनका ये सिस्टम कई कंट्रीज में भी चल रहा है। लेकिन इधर पाकिस्तान में रूल्स नहीं है। पाकिस्तान में जो इन्होंने सिर्फ क्रेडिट कार्ड बनाए हुए हैं। अगर एटीएम मशीन से हम पैसे निकलवाते हैं तो उसके चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। इसके अलावा यूपीआई है वो 1 रुपया भी नहीं लेता। इवन जो इंडियन बाहर हैं या बाहर वाले इंडिया में पैसे भेजते हैं, या सऊदी अरब वाले जो है सिंगापुर पैसा भेजते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगता, फ्री, और 1 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब उन्होंने ऐसे एटीएम बनाए हैं जिसमें कार्ड भी नहीं लगता, सिर्फ पिन डालो, क्यूआर स्कैन करो, पैसा निकाल लो। पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? अब मैं यही तो पूछ रही हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में बड़ी ऐसी सहूलतें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। बाहर की कंट्री में, इंडिया में, अमेरिका में और भी कई कंट्रीज जो हैं वो वहाँ पे ये रूल्स यानी कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं, सहूलियात। बात तो सही है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कोई जो है ना कि मतलब ये यहाँ पे पुराने जमाने का कैश लेके फिरो। हाँ जी, यही पुराने हैं। ये अगर आपके पास वॉलेट में पैसे हैं या क्रेडिट कार्ड में हैं तो आप यहाँ पे कोई चीज़ खरीद सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अकाउंट में 10 लाख भी है, तो आप फकीर के फकीर हैं। हाँ जी, फकीर के फकीर है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। हाँ, वो आदमी ये ऐसा कर सकता है अगर कोई साहिब सहीयत है, अगर कोई मतलब जिसका मतलब के कह रहे हैं कि जैसे कि मियाँ मंशा है और मतलब इनकी मतलब जो भी फैक्ट्रियों के मालिक हैं वो। चले मतलब वो इनके छोड़े बात, ओनर हैं हम उनके। बात ये करें हैं कि इंडिया में बड़ी सहूलतें हैं जो पूरी दुनिया इंडिया से ले रहा है। यूपीआई बड़े लोगों ने लिया, सऊदी अरेबिया ने भी ले लिया, हम इंडिया से यूपीआई क्यों नहीं दोस्ती लेते? होगी तो इंडिया से तो हमारी दुश्मनी है। तो अगर दुश्मनी से तो हमें फायदा हो रहा है। फायदा कब हो रहा है? दुश्मनी से फायदा होता है किसी को? तो वही ना, अगर फायदा नहीं हो रहा तो दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? आप भी दोस्त, हम भी दोस्त। ये दोस्ती नहीं ना कर सकते, ये सिर्फ चाइना से दोस्ती कर सकते हैं। हालांकि चाइना से तुम्हारी जुबान भी नहीं मिलती, लिबास भी नहीं मिलता, खाना पीना भी नहीं मिलता, फिर काहे का दोस्त है वो हमारा? दोस्त तो है लेकिन ये चीज़ें तो ले रहे हैं ना इनसे। उनकी कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान में सिर्फ चाइना की चीज़ें? ये पाकिस्तान की अपनी कौन सी चीज़ है? कोई नहीं। सारी चीज़ें तो चाइना की हैं। कभी शॉपिंग करने जाओ, ऐसा होता है कि किसने ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट की हो? मिस देखें आप, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है कि तो आप मुझे वो चीज़ गिनवाए जो ऑनलाइन नहीं है। हर चीज़ ऑनलाइन है। इवन देन के सैलरीज जो है वो ऑनलाइन जा रही हैं। वो कहते हैं जो हर बंदे को हमने कैश देना, एक ही दफ़ा में सारी हम ना वो कर दें, मतलब जो है ना ऑनलाइन सिस्टम में सारा। अगर मतलब मैं इस मार्केट में आई, मैं शॉपिंग करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे तो कोई चीज़ नहीं देगा। रेडी वाले के पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, बैंक जो है सिस्टम नहीं है। फिर अगर हम एटीएम से लेते हैं तो एक एटीएम यहाँ है, दूसरा कोई 5 किलोमीटर पे है। तो हमारा मुल्क जो है डिजिटली डेवलप क्यों नहीं हुआ? डिजिटली डेवलप होने के लिए मतलब ये है कि हम जो आवाम को शऊर हो, आवाम एक पढ़ी लिखी हो। आप एक चीज़ देखें माशरे में, हमारे इर्द गिर्द जो है ना, आप इर्द गिर्द के लोगों को देखें, हमारे इर्द गिर्द जो है ना वो दौड़ लगी हुई है बस नंबरों की, डिग्रीज की।
एक कारोबारी इंसान है, हम भी है, हमारे पास या वीज़ा कार्ड होगा या मास्टर कार्ड होगा जो कि अमेरिका है। इंडिया के हर बंदे के पास जो अब यूपीआई है, जो उनका खुद का जो सेंट्रल बैंक है, उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया, इतना आसान पे, और रुपया एक भी नहीं लगता। हम अगर बाहर मुल्क पैसे भेजते, कितने पैसे कटते हैं हमारे? जी ऐसे ही फिर 2-2 दिन हमें वेट भी करना पड़ता है। और वो वहाँ से किसी भी मुल्क जहाँ पे यूपीआई है, वहाँ से अपने कंट्री पैसा भेजते, 1 रुपया नहीं लगता, फट से पैसा चला जाता है। मैम मैं आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ कि आप देखें ना, फैसिलिटेट कर रही है ना, हाँ। वो उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो अब आवाम और हुकूमत आपस में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमारे पीछे रहने की वजह यही है, हम एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। आप 100 बातें इस तरह कर ले, इंडिया आगे है, उसकी वजह यही है, आपको मैंने एक बता दी है वजह, ये एक ही वजह है, ठीक है। आप देखिए टेस्ला का प्लांट अब इंडिया ने लगा लिया, टेस्ला का प्लांट लग गया इंडिया में, इंडिया एप्पल भी उधर आया, एप्पल भी आ गया, देखें अब पाकिस्तान में नहीं आया वो, नहीं आउटलेट नहीं है कोई। पाकिस्तान बस बाहर से चीज़ें मंगवा रहा है, बस मंगवाने पे इनका ध्यान है। पाकिस्तान जो है ना वो अपनी चीज़ें नहीं बना रहा, हालांकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कितनी सरखेज ज़मीन, बिल्कुल कर सकते हैं तरक्की, कितनी मादनियात दी हैं, ठीक है, लेकिन ये फैसिलिटेट नहीं हो रहा। क्यों? इसकी वजह ये है कि हमने ना बस वो गुलामी शुरू की हुई है, रेलवे लाइन गधे हैं हमारे पास, गधे हैं। पाकिस्तान चाइना को गधे बेच रहा है और खूब पैसा कमा रहा है। हमारे देखे ना, हमारे मोटरवे गिर हुई है, हमारे ये जो रेलवे लाइन सारी गिर हुई है, हमारी कौन सी चीज़ अपनी रह गई, मुझे ये बताएं। गधे कह तो रही गधे। अब हमारे मुल्क में ना 2 तरह के गधे, एक 2 पैरों वाले और एक 4 पैरल, और दोनों की बड़ी तादाद में इजाफा हो। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? बैंक अकाउंट के पेमेंट कर सकते हैं ई-रुपी में और यूपीआई के जरिए। क्या कहेंगे, लाइक इंडिया अपने आने वाले डेलीगेशन को अपने रंग में रंगता हुआ दिखा रहा है पूरी दुनिया को। बिल्कुल ऐसे ही है, वो रंग में रंगता हुआ नजर भी आ रहा है और लोग उनके रंग में रंगना चाह रहे हैं। राजा जी क्योंकि इस टाइम वो टॉप पे हैं, उनका जो डिसीजन है बड़ा अच्छा है, जो उनके पास आ रहा है उनको बेनिफिट हो रहा है। इंडिया ने यही कहा है कि जो हमारे साथ जुड़ेगा उसको बेनिफिट है, जो जाता है उसका हमें नुकसान नहीं है। आप ये बात करें, उनकी करेंसी जब सब ओवरऑल दी वर्ल्ड चल रही है, तो अब उन्होंने ये कर दिया कि अपनी ऐप के थ्रू सबके दिलों में पहुँचना शुरू कर दिया, सबके घरों में पहुँचना शुरू कर दिया। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री से आया हुआ है और वो अपने मोबाइल से क्लिक करे और पेमेंट कर दे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आयशा, इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी कि जर्मन के मिनिस्टर जो थे वो इंडिया विजिट के लिए आए हुए थे और वो वहाँ सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के बाद सब्जी वाले को पेमेंट करे थे यूपीआई के जरिए, और उनकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। और अभी भी हमने देखा है, जिस तरह आपको पता है आयशा और कवल, उनका इफ्तिताह किया गया है, बिल्कुल अपने कल्चरल तरीके से अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमने ये देखा है इंडिया में जब भी कोई इस तरह इंटरनेशनल डेलीगेशन आया है तो इंडिया उन्हें कोई मतलब दूसरा कल्चर नहीं दिखाता, उन्हें उनके साथ अपना कल्चर शेयर करता है, उन्हें अपने रंग में, वो कहते हैं ना, रंगा लेता है। और बिल्कुल ऐसी बात है, अगर हम उनके जितने भी शोज देखें, जितने भी डेलीगेशन वहाँ पर आते हैं, वो अपना कल्चर बिल्कुल बरकरार रखते हैं और सामने वाला उसको एक्सेप्ट भी करता है क्योंकि उन्होंने बनवाया अपने आप को कि भाई इनका अगर हमने नो किया तो हम नहीं कर सकते, नो यस ही करवाते हैं वो। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब, अगर मैं कहूँ उनकी, तो मैं वो बहुत बड़ी अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और ज़रूर कभी मेरा इंडिया जाना हो तो मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी, या वो मुझे बुला लें तो एक अलग बात है। लेकिन यूपीआई सबसे पहले इंडिया के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने मुतारिफ करवाई थी, और आज यूपीआई को आपको पता 18 से ज्यादा मुल्कों ने अडॉप्ट कर लिया। अमेरिका ने कहा कि भाई ये जो उनसे आपके पास टेक्नोलॉजी है, ये हमें भी मुतारिफ करवाओ। बिल्कुल, पाकिस्तान नहीं ना कर सकता है यार, आप बेहतर समझते इस चीज़ को। क्यों नहीं कर सकते हम में क्या कमी? हम में कमी ये है कि हमारा चाहते हैं कि यार बस पैसा ना जुगाड़ से आ जाए, कुछ ना करना पड़े जुगाड़ से। जब जुगाड़ से आ जाए ना तो फिर करने की क्या ज़रूरत है, करने की क्या ज़रूरत है। हमारे यहाँ ऐसे है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी ईजाद करता है या मुतारिफ करवाता है, उसको ये पकड़ के साइड पे कर देते हैं, ठीक है। उसको क्या आप कह रहे हैं ना, आप रिएक्शन दे रहे हैं नहीं का। अब बेसिकली 2000 मेरे ख्याल से 17 या 18 में एक बंदे ने ऐसा जनरेटर आपको तारुफ करवाया जिसके लिए ना फ्यूल था, ना आपके लिए गैस थी, ना कुछ भी था। उस बंदे ने जब इसको शो करवाने की कोशिश की तो आपको पता है उसको 3 साल की सज़ा कर दी गई थी। अब मसला क्या था, क्यों उसको बंद किया गया? टैक्सेस नहीं आने थे, बिजली खर्च नहीं होनी थी कुछ में। इवन के ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो रही है, ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हो रही है। तो हमारे हवाले से मैं यही कहूँगा कि चेंजिंग और चैलेंजिंग टाइम्स के साथ हमें, हमारे मुल्क को भी, मेरा ख्याल है कि हमें कम्पीट करना चाहिए उस लेवल पे जिस लेवल पे वो लोग जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपने हर चीज़ को इंटरनेशनली सोचते हैं और हम लोग हमेशा लोकली और बस अपने ही मुल्क के अपने ही छोटे छोटे मसलों में फंसे रहते हैं। अगर इस ऐप की बात करूँ तो ये ऐप ना कि सिर्फ मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी चीज़ है, बल्कि आप ये देखें कि करेंसी नोट्स का कितना यहाँ पे मसला है, कितना गंद हमेशा मचता है हर साल कि नोट्स ज़ाया भी होते हैं, हमारी मशीन्स ओवर वर्क करती हैं और उसका हमें ऑलरेडी कितना नुकसान होता होगा। तो अगर ये चीज़ें हम लोग भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस या डिजिटल ऐप के थ्रू अपने सारे काम शुरू कर दें तो ये एक आसानी होगी, और हमारी आवाम जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगी उतनी ज़्यादा एजुकेट भी होगी, और हमें उसका ये फ़ायदा भी होगा कि हम लोग अपनी घर बैठे बैठे हर सहूलत जो है, हर चीज़ जो है, हम अपना काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि हमें भाग भाग के हर चीज़ करनी पड़े।
पाकिस्तान कभी भी पीछे ही रहेगा, इंडिया से कभी भी पीछे रहेगा, क्योंकि इंडिया जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। डिजिटल पेमेंट, अभी पाकिस्तान के अंदर में डिजिटल पेमेंट को लेकर इतनी बड़ी बड़ी चीजें बताई गई हैं कि वहाँ पे फ्रॉड होता है, वहाँ पे स्कैम हो जाता है, तमाम तरह की बातें होती है पाकिस्तान के अंदर में। और पाकिस्तान के अंदर में ऐसा नहीं है कि डिजिटल पेमेंट नहीं है, डिजिटल पेमेंट है, लेकिन बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में, बड़े बड़े शोरूम में ऐसे है। हमारे इंडिया में एक सब्जी वाला भी यूपीआई लेके बैठा हुआ है। तो आप इस मुद्दे पे क्या कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।